हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं एक स्पेशल कोर्स ऑप्शन के साथ, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कोर्स है बैचलर ऑफ नर्सिंग फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज। एक ऐसा कोर्स जिसमें हम देश सेवा के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं, और जब आप इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करते हैं then you will commissioned as lieutenant rank, and after some year experience then you can promote to captain, major, lieutenant colonel, brigadier and major general. These type of post you can enjoy in this program, that is military nursing service. Now अब जानते हैं ये कैसे किया जा सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस प्रोग्राम के लिए आप सबसे पहला स्टेप यूज़ करते हैं नीट एग्ज़ाम इसकी एंट्री है, और नीट एग्ज़ाम के बाद जब आप उसे क्वालिफाई करेंगे तब आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। Most of the students have already filled NEET form, but if any student are thinking about NEET, then deadline is 8th of March. अगर आप नर्सिंग करियर चूज करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर गर्ल्स। इसमें नीट एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट स्टेप में फॉर्म फिल करना है। नीट एग्ज़ाम है 3 मई को। नीट एग्ज़ाम की फ़ीस है 1700 फॉर जनरल कैंडिडेट, एंड फॉर EWS एंड OBC 1600 रुपीज़। नीट एग्ज़ाम का पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। Duration of exam is 3 hours from 2 p.m. to 5 p.m. 45 questions from physics, 45 questions from chemistry and 90 questions from biology, and overall 180 questions. Marks होंगे 720. 45 question 90 and total number of questions 180. And total marks for examination is 720. नीट एग्ज़ाम में अगर आप 300 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, then you will be eligible for military nursing service examination. तो ये था शॉर्ट डिटेल फर्स्टली अबाउट द नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ही नीट एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 वीक के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें इसके लिए अप्लाई करना होगा। मीन्स कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वो है joinindianarmy.nic.in। अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की होती है बेसिकली फ्रॉम नीट स्कोर। नीट स्कोर इसका बेसिक क्राइटेरिया है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो भी दिल्ली कैंट में। उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश टेस्ट। नेक्स्ट होगा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद है इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर introduction, your family background, your educational qualification, etc. And in the last step, medical fitness test. इन सब के बाद अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है, देन फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कॉलेज अपनी, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, और सीट अलॉटमेंट के बाद 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। मेजर बेनिफिट है, आपको इसमें कोई फ़ी पे नहीं करनी है। बोर्डिंग, लॉजिंग ऑल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड।
and you can say free education in 4 year. मीन्स आप एक बेस्ट डिग्री कोर्स करेंगे, वो भी विदाउट एनी एक्सपेंस। आपको कोई इसमें कोई फीस पे नहीं करनी, किसी भी टाइप का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, बल्कि आपको इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। 4 ईयर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप इसमें एज ए लेफ्टिनेंट इसमें अपॉइंटमेंट होगा, और लेफ्टिनेंट अपॉइंटमेंट के बाद कुछ सालों के एक्सपीरियंस और कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स अगर आप देते हैं, तब आप डिफरेंट रैंक्स में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें बहुत आपको मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट 7th पे कमीशन, और अब तो 8th पे भी आ रहा है। मीन्स सैलरी विल बी 1 लाख प्लस। मीन्स डिग्री कोर्स कंप्लीट होते ही जब आप कमीशन प्रोसेस से जाएंगे और अपॉइंट होंगे, तो आपका सैलरी होगा 1 लाख प्लस। सेकेंड, ऑल मिलिट्री अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड। थर्ड, मेडिकल फैसिलिटीज लाइफ लॉन्ग। मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट भी मेडिकल फैसिलिटीज यू कैन अवेल। पेंशन बेनिफिट एंड अकोमोडेशन फ्री। इसके अलावा और बेनिफिट क्या मिलेंगे? अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, सर्विस टाइम पे आप हायर स्टडीज़ में भी आगे जा सकते हैं, जैसे कि MSc नर्सिंग कोर्स आप कर सकते हैं साथ साथ, और पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर सकते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, मीन्स हायर क्वालिफिकेशन मीन्स फास्टर प्रमोशन। तो जितना आप हायर क्वालिफाइड होते जाएंगे, उतने आपके प्रमोशन भी फास्ट होते जाएंगे। तो ये आपके कैलिबर पर डिपेंड करेगा कि आप आगे इसको करियर को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका वर्क है नीट का फॉर्म भरना, अगर आपने नहीं किया है। उसके बाद नीट एग्ज़ाम आप देने के बाद उसको आपको चेक करना है, उसका स्कोर कार्ड 300 प्लस अगर आपके आ जाते हैं नीट में, देन यू कैन थिंक अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑप्शन, और उसके लिए फॉर्म फिल होंगे जून एंड जुलाई में। इसके लिए आपको रेगुलर मॉनिटर करना होगा वेबसाइट को, जो अभी भी हमने आपको बताया, joinindianarmy.nic.in। नीट प्रोग्राम के बाद MNS में जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, नीट रिजल्ट के बाद, नीट के 1 वीक के बाद हम इसका रेगुलर मॉनिटर करेंगे। उसमें हमारे जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस होंगे। 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मीन्स टोटल 80 मार्क्स का 1 आवर का एग्ज़ाम है, जो आपको रिटन में देना होगा। जनरल टेस्ट होगा, इसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। आप ये कर सकते हैं, जैसे नीट आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, तो आप इसकी डेली 2-3 आवर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देन यू कैन बी सेलेक्टेड फॉर दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस प्रोग्राम। सैलरी, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट, इन सब को देखते हुए साथ साथ देश सेवा का भी इसमें आप फ़ायदा ले सकते हैं। आप देश सेवा भी अपने करियर के साथ साथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं। तो आप अगर नर्सिंग करियर ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस में एक है। सो बी रेडी if you want to be join army as captain, as major, as brigadier, then you can go with the help of military nursing service program. So all the best for your career, and everyone prepare well for your entrance examination. Firstly for NEET, and after NEET then prepare for military
नर्सिंग सर्विस। थैंक यू। एक शॉर्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल दिया है कि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म नीट के रिजल्ट आने के बाद आप कैसे फिल करेंगे। वो पूरे स्टेप को आप ध्यान से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करेंगे। किसी भी साइबर कैफे से या घर पर ही अपने लैपटॉप से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।